हो चुके हैं, ऊपर ऊपर तक पानी आ गया हुआ था। अब गवर्नमेंट की जब इन्होंने वोट लेने आता होता है तब ये आ जाते हैं। अब साथ में इधर सारी जगह से नाला खुला हुआ है, इनको बंद करवाना चाहिए। पूरी हमारी गाड़ियां डूब गई है, हमारा तो सब कुछ गया, घर भी गया, गाड़ियां भी गई। इनको पता होना चाहिए। अब हमें मुआवजा चाहिए, गाड़ियों के तो कम से कम हमारे पैसे पूरे होने चाहिए। रियलिटी इज दिस। ये देखो ना आप, ये मेरी सिस्टर का घर है, मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन इतनी उसका फ्रैक्चर हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये अभी बाहर कल से ये मतलब परसों नाइट को पानी आया था, इतना पानी था कि वो पानी में से तैर के निकले। उसके बाद कंडीशन देखो, परसों से पानी निकल भी गया, कोई गाड़ी नहीं आई मलबा उठाने वाली, कोई कुछ नहीं आया, कोई पानी का टैंक। अब भी जाके 2-2 बॉटल्स पानी की दी है। पूरी जम्मू की यही कंडीशन है, सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, किसी के घर में खाना नहीं है, किसी के घर में पानी। 3-3 दिन हुए आज लोगों के घर में कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही लोग लगातार शिकायत। वही तो चीज है, अब कोई नेचुरल ये डिजास्टर्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन, ये मतलब, और ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, ठीक है ना। ये इनके जो चीफ इंजीनियर हैं, जो इनके जो हेड्स हैं, ऐसे तो वो बनते हैं कि हम लोग ये यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग, हमारे अंडर आता है ये सब। लेकिन अब इतनी बुरी कंडीशन है, कोई किसी ने शक्ल ही नहीं दिखाई बिल्कुल भी। यहाँ का जो एमएलए है उसको फोटोग्राफ भेजी है, उसको कॉल्स किए हैं, एमएलए वगैरह आए यहाँ पे कोई नहीं आता। आए तो आते ही बाहर से निकल गए हैं। बट आप लोगों के आने का क्या फायदा जब आप कोई आप लोगों ने कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया, कोई हेल्प ही नहीं प्रोवाइड की। मैम 3 दिन अभी आप देखो, हम लोग लुक एट आवर कंडीशन, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग ये, और हम लोग इस टाइम सीवेज अपने घरों से साफ कर रहे हैं। मैम तमाम ये जम्मू में तमाम ये तो हो रहा है। एटलीस्ट आप लोग इतनी, आप लोगों के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चाहे लोग, स्मार्ट सिटी, विच काइंड ऑफ स्मार्ट सिटी इसको बोलते हैं? स्मार्ट सिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो? मानते हैं कि प्रॉब्लम आई, इसमें कुछ भी मतलब दिस इज नॉट इन हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है। लेकिन उसको लड़ने के लिए, फाइनली उसमें से ओवरकम करने के लिए तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ना। एक इंसान, हम लोग 2-3 लेडीज लगी हुई हैं, बच्चे हैं घर में, तो कितना ही काम कर लेंगे हम लोग। मलबा तो उठाओ, जो आप लोगों का काम है। हम कौन से कह रहे हैं हमारे घर में सफाई करो, आके बाहर से सफाई करो। तमाम तस्वीरें हम आपको जी का न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनकी ये कंडीशन है। ये भी लगातार जो शिकायतें कर रहे हैं कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा है, और ना ही हमारी कोई हेल्प हुई है। फिलहाल अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते चले। ये अंदर के हालात बने हुए हैं, और वुमेन्स है यहाँ पे, 3-4 वुमेन्स हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और वो भी अपने घर की खुद सफाई कर रही है, और अभी तक कोई भी जो है मदद उन तक नहीं पहुंची है। तो ये हालात हैं जम्मू के। लगातार लोग जो है शिकायतें कर रहे हैं, लगातार जनता जो कि प्रशासन की प्रति उनका जो है बिल्कुल, आप गुस्सा एक तरह से देखा जाए तो जायज है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एटलीस्ट एक चीज होनी चाहिए, द whomsoever is the head chief actions where they are, कोई यहाँ पे एटलीस्ट दे शुड कम एंड प्रीव्यू द सिचुएशंस वेयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एटलीस्ट इतनी अथॉरिटी तो दो कि आप लोग आके देखो सिचुएशन इतनी खराब है, वाटर टैंक्स प्रोवाइड करो, सेप्टिक टैंक्स, पूरे ये नाली सारी ब्लॉकेजेस है यहाँ पे, एटलीस्ट ये चीजें तो प्रोवाइड करो। बट नोबडी, यहाँ पे कोई फोन नहीं। के बाद पानी की बोतल 3 days जब से ये हुआ, देयर इज nobody comes here to provide us any। 3 दिनों में आपने किया क्या बगैर पानी के? बस पूरा दिन यहाँ पे सफाई, नो लाइट्स, नो पानी, नो इवन फूड एंड ऑल, तो बात उसकी छोड़ ही दो। बट एटलीस्ट दे शुड कम एंड प्रोवाइड द वाटर्स। एटलीस्ट देयर इज नो सेप्टिक टैंक, द इरिगेशन का बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम के बिना। एक चीज बताओ, ये सफाई होगी कैसे यहाँ पे? एटलीस्ट जो इन क्वार्टर्स के जो हेड्स हैं, एक्शंस, चीफ एसएस, वेयर दे आर, एटलीस्ट उनको तो होना चाहिए यहाँ पे। उनको तो सिचुएशन का एटलीस्ट, हमारे यहाँ पे इरिगेशन कॉलोनी है, नाम ही इरिगेशन कॉलोनी है, ये इंजीनियर्स क्वार्टर्स है। कहाँ पे ये सारे? मैम कितनी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे? अभी तो आई डोंट नो, वो तो इनको पता होगा। मैं ये तो मेरे घर में रहते हैं, तो मैं इनके साथ मॉर्निंग में आ गई काम करवाने के लिए, क्योंकि अकेला बच्चे कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाता है ना। तो मदर इनकी जो है, शी इज ऑलरेडी नॉट वेल, उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो फाइनली फिर मुझे आना पड़ा। मैं इनसे मॉर्निंग, रात को ये हमारे घर चले जाते हैं। यहाँ तो आप इस कंडीशन में कैसे रहेंगे, आप बताइए ना। तो खाना वाना, पानी वानी हम घर से लेके आ रहे हैं, आज प्रोवाइड किया है। मैम कितनी फैमिलीज है यहाँ पे? यहाँ पे 4 फैमिलीज है। कहाँ पे है? 2 ऊपर है, वो ड्राफ्ट्समैन है, एंड 2 नीचे। इस वक्त ये मतलब सैलाब आया, उस वक्त आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, जस्ट इतना हुआ
कि यहाँ पे जस्ट वी रेस्क्यू आवरसेल्व्स, कोई भी नहीं था यहाँ पे। पानी इतना ज्यादा लेवल ये आप देख रहे हो, यहाँ ये पीवीसी पैनल तक, यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 5 फुट से अबव पानी है, यहाँ तक पानी गया था। इन सारा सामान यहाँ बिगड़ा है। इनफैक्ट उस सिचुएशन के बाद जब थोड़ा सा भी सेटल हुआ, इस डिपार्टमेंट के इस क्वार्टर्स में कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं था। रेस्क्यू नहीं किया आपको किसी ने? बहुत लेट पहुंचे, बहुत लेट। एक्चुअली प्रॉब्लम आपने क्या किया, किस तरह से बचाया अपने? हम खुद भागे हैं सारे, यहाँ से सामान सारा छोड़ के। हमारा मोहल्ला एक पूरा था, इरिगेशन कॉलोनी, ये पूरा खुद भागे हैं, कोई भी नहीं था यहाँ पे। इनफैक्ट अगली रेस्क्यू टीम भी बहुत लेट पहुंची है। होता क्या है, राजेंद्र नगर और बैक साइड में सारे पहुंच जाते हैं। ये इरिगेशन कॉलोनी और सबको पता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। नो बडी इज कम, नो एमएलए, नो। इनफैक्ट मैंने सुना बैक साइड पे उमर अब्दुल्ला सब भी आए हैं, कोई भी यहाँ पे आने का बॉदर करता ही नहीं है। शिकायतें हर एक लोग करे, हर एक व्यक्ति कर रहा है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं बारों बार आते हैं, फोटो खिंचाते और चले जाते। एग्जैक्टली, देखो सिचुएशन आप प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। एटलीस्ट यू शुड कम एंड प्रीव्यू द सिचुएशन हियर। इतना तो करो कि तुम देखो यहाँ पे कि क्या हालत क्या है यहाँ पे। अपनी फोटोग्राफी क्या कर रहे हो? इनफैक्ट जो पानी वाले आ रहे हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट मतलब पैथेटिक। इतना फोटोग्राफी के लिए नहीं, इतनी तो ह्यूमैनिटी दिखाओ। ह्यूमैनिटी बेसिस पे जीरो है ये ग्राउंड पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन जो कि जम्मू में बनी हुई है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन शायद पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं। लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं कि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट की नजर ही नहीं पड़ी है अभी तक। ये हालात हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं और यहीं पे अभी तक प्रशासन की नजर नहीं गई है। बारों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते चले कि ये एक भयानक मंजर जो कि बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिलीज रहती है, वुमेन्स थी वो भी, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। रेस्क्यू जो टीम है वो लेट पहुंची है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया है, साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरे तस्वीरें हैं, ये देखिए। आज इनके कहना है कि आज तीसरे दिन इन्हें जो है पानी की बोतल्स जो कि प्रोवाइड हुई हैं, और 3 दिनों तक इन्होंने कैसे अपने आप को पानी के बगैर रखा, खाने के बगैर रखा। लोगों की मदद से ये बचे हुए हैं। और सही में तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, इतना यहाँ पे मलबा हुआ है, कीचड़ है, और अभी तक यहाँ पे साफ सफाई का काम भी नहीं हुआ है। और स्थानीय लोग जिनकी मदद करें, और ये खुद की मदद खुद भी कर रहे हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको रावी तावी इरिगेशन क्वार्टर्स की बता रहे हैं, जहां पे आप ये हालात देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और खुद जो है लोग अपनी मदद कर रहे हैं, अपने घरों में पानी जो है निकाल रहे हैं। अंदर जाने की बिल्कुल भी सूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि अंदर तक जाके तमाम तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएं। तो ये देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते चले। ये देखिए कितना जो कि एक दिल दहलाने वाला मंजर है। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, गरीब परिवार भी रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए इनके घरों के हालात, जितना भी कीमती सामान था सब तहस नहस हो चुका है। लोगों को खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पीने वाले पानी की दिक्कत आ रही है। अगर मैं बात करूँ बिजली की, तो बिजली जो है बिल्कुल कट हो चुकी है। ये देखिए, ये लोगों के घरों का कीमती सामान है। ये देख सकते हैं आप, कीचड़ से लथपथ हैं ये लोग, और खुद ही अपने घरों की सफाई जो कि किए जा रहे हैं। ये देखिए, तो इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे लोकल्स रो रहे हैं, जो कि आम जनता है, वहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी मैं अगर बात करूं तो वो भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। मैम, कितना ज्यादा जो है नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब कब से सफाई हम उसके दूसरे दिन से हम कर लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। गारा ही गारा अंदर पड़ा हुआ है सारा। देखो आप, बेड खराब हो गए, सारे कंबल वगैरह, ज्वेलरीज पता नहीं है कहाँ गई है। शूज थे नए लिए थे, हमने राशन का सामान लिया था, वो पता नहीं कहाँ, कोई मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं। शूज नए नए, सब कुछ नया था, सारा बह गया, यहाँ पे कुछ नहीं। कल जिस वक्त पानी अंदर आया उस वक्त आपने क्या किया, कहाँ भाग गया? उस टाइम ही नहीं लगा हमें कि हम कुछ बचा सके अपना। यहाँ तक पानी, ये देखो लेवल यहाँ तक भर गया, ये लेवल है आपका। ये
यहाँ पे ये देखो मैं डूब सकता हूँ यहाँ पे ये। हाँ ये देखो, इसमें हमने अपनी फैमिली बचाने की कोशिश की एट द टाइम, बस और कुछ नहीं कर पाए हम। अभी तो प्रशासन को कुछ नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास अभी तक, कोई नहीं है। ये को देखो अब बुरी हालत है, कोई नहीं आया अभी तक, पूछने तक नहीं आया। हमारे 13 दिन हो चुका है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है कोई। और रेस्क्यू कब किया आप लोगों को? हम खुद हुए हैं, हम रेस्क्यू करने कोई नहीं आया, हम खुद फैमिली को खुद रेस्क्यू किया गया है। खुद एक दूसरे को हाथ पकड़ के निकले यहाँ से पानी से। हमारी फैमिली यहाँ तक को बचाया हमने बड़ी मुश्किल से, वो डूब गए थे, उनको उठा के बाहर ले गए हम, और कुछ ले नहीं सकते थे हम बस। उसका फिर जान बचानी। हाँ जान बचाना, पहले हमारा मौका नहीं मिला। जी सर। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं आया, और बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी नहीं आया यहाँ पे। बहुत ज्यादातर पुलिस भी कोई भी नहीं था यहाँ पे उस समय, खाली एक दूसरे को हम बचा रहे थे। यहाँ तक कि ये सामने वाले जो क्वार्टरों में रहते हैं, इनको भी हमने रेस्क्यू किया है। ये भी इरिगेशन के क्वार्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये भी शिकायत करें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद कि गवर्नमेंट की ही नजर इन पर कोई नहीं है यहाँ पे। ये देखो पूरी हालत हो गई है, टूट गई। ये देखो बाहर आओ आप देखो, हम तो सड़क में रुके रहे, हमारे पास तो चुन्नी तक नहीं थी, चुन्नी तक लेने का मौका नहीं। मेरी मम्मी तो 2 कपड़ों में थी, सिर्फ सलवार कमीज बस। देखिए और भी तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये देखिए लोगों की शिकायतें। ये गवर्नमेंट के क्वार्टर, ये टूट गई है दीवार, पूरी दीवार टूट गई है सारी। ये बाथरूम वगैरह ये टूट गए पीछे बिल्कुल। ये सारे ये क्रैक्स आ गए, डैमेज हो गया सारा। अभी जितना आपका नुकसान हुआ है, क्या कुछ जो है सरकार से उम्मीद करते हैं? अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, अभी तक कोई पूछने नहीं आया, उम्मीद क्या करेंगे हम। उम्मीद तो यही है कि चलो ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा, भरपाई हो जाए थोड़ी सी। कोई हमारा 10 लाख से ज़्यादा नुकसान हो गया हुआ है यहाँ पे ज्वेलरीज का। कितने सालों से भैया यहाँ रह रहे हैं? मैं कोई 10-12 साल से हूँ। कहाँ से? मैं रियासी से, यानी यहाँ जम्मू के कश्मीर के हूँ मैं। ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जेके तहलका के न्यूज़ के माध्यम से। ये देखिए हालात आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये देखिए ये तमाम जो लोग हैं, ये देखिए ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, और जितना भी इनमें सामान था ये देखिए सब बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और अब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की नज़र ही नहीं इस तरफ पड़ी। ये इन लोगों ने अपने आप को खुद बचाया है। यहाँ पे वुमेन्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, इनका तमाम सामान जो कि तहस नहस हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा कि अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी जो कि यहाँ पे नहीं पहुँचा है। ये हालात हैं, गवर्नमेंट अपने ही एम्प्लॉयज़ तक जो है नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ एक तरफ लोकल्स जो कि शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा, वहीं दूसरी ओर ये देखिए जो इनके एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, उनके हालात जो बने हुए हैं वो भी अभी तक जो है यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हालात बने हुए हैं यहाँ के। ये आप देख सकते हो ना, सारा मतलब नॉर्मल घर के फैमिली के बिलोंग्स कर रहे हैं ना, तो कुछ रह गया है। सारा का सारा पानी भर गया है, ऊपर 20-20 फीट पानी था यहाँ पे, क्योंकि नहर कैनाल का पानी सारा आ गया, ऊपर नाले का पानी आ गया। शुक्र करो कि रात को हमने जान बचाई। तो उस वजह से पूरी गाड़ियाँ देखो पूरी ख़त्म हो गई, गाड़ी ख़त्म हो गई, अंदर से बेड, मशीन, AC सब खत्म हो गया, और मतलब अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं। तो रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट से कि भाई साहब कुछ तो कंपनसेट करो, और सब कुछ आपके सामने ही है, आप देख सकते हो लाइव सारा कि क्या कुछ भी नहीं रहा आज के। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि कंपनसेट हो और जल्दी से जल्दी हो, ताकि ये फिर से रिहेबिलिटेशन अपने आप को कर पाए।
देख सकते हो कि ये सारा हमारा सामान जो है बिल्कुल डैमेज हो चुका है। बाहर गाड़ी है, दोनों पूरा मकान जो है 10-12 फीट तक पानी था, सारा ही खराब हो गया। पानी ऊपर से निकल गया। एक एक चीज, यहाँ तक कि आप कपड़े भी देख सकते हो, यहाँ पे एक भी पहनने लायक कपड़ा नहीं कोई बचा। और बेड, एसी, टीवी, फ्रिज, एवरीथिंग, हर चीज जो है वो मतलब डैमेज हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा कंपनसेट करें ताकि हम भी आगे कुछ कर सकें, क्योंकि मकान तो अब रहने लायक रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बाकी आप देख सकते हैं, आप सामान देखो, बेड जो है 2-2 पीस हो गए पानी की वजह से। टीवी देखो, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सारी जो आइटम्स है सारी डैमेज। तो आप देखो, गाड़ियां बिल्कुल डूब चुकी थी, बिल्कुल जो है लेवल जो है बिल्कुल नहर का लेवल और ये हमारे घर का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया था, कुछ भी नहीं बचा। इवन आप कपड़ों की हालत भी देख लो हमारे, कि जो हमने कपड़े पहने हैं उनकी भी क्या हालत है।